अच्छा जी, हम देख, ओके। अब यहां पर हम लॉगिन हो गए हैं अपने डोमेन होस्टिंग अकाउंट में, और ये मेरी सर्विसेज है। यहां पर आपको लेफ्ट साइड पर ये नजर आ रहा है लॉगिन टू सी पैनल, लॉगिन टू वेब मेल, चेंज पासवर्ड, अपग्रेड, डाउनग्रेड, रिक्वेस्ट, कैंसिलेशन, ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। तो हम सी पैनल यानी कंट्रोल पैनल को चेक करते हैं कि कंट्रोल पैनल में क्या है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नए टैब के अंदर ये खुलेगा, और यहाँ कुछ हमें जो है वो ऑप्शंस नजर आएंगे कि हम अपने डोमेन और होस्टिंग के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। टॉप पे जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है उसका नाम है ईमेल, और यहां पर ईमेल अकाउंट्स हैं। अच्छा, दो किस्म के ईमेल अकाउंट्स होते हैं आपके। अगर फर्ज कीजिए कि आपने कोई बेसिक अकाउंट लिया हुआ है जहां पर होस्टिंग में स्पेस ज्यादा नहीं है और आप ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि जितने ईमेल आपके पास आ रहे होंगे उसमें अगर कोई अटैचमेंट है तो वो अटैचमेंट भी उसी स्टोरेज स्पेस में काउंट होंगे। तो अगर फर्ज कीजिए आपका बिल्कुल बेसिक है, सस्ता वाला अकाउंट लिया है आपने 1 GB का, तो अटैचमेंट आपकी जो है वो जितनी आती रहेगी वो फुल होती रहेगी। तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि फॉरवर्डर्स बना सकते हैं। यानी एक ईमेल एड्रेस आपने बनाया, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर कर दिया लोगों के साथ। अब उस ईमेल एड्रेस पर जो भी ईमेल आएगी वो सेव नहीं होगी, बल्कि उस एड्रेस पर फॉरवर्ड हो जाएगी जो आपने दिया होगा। जैसे फर्ज कीजिए कि आप कहते हैं कि ये ईमेल आईडी है मेरी, इस पर जो भी ईमेल आए मेरे जीमेल पर फॉरवर्ड हो जाए, तो वो आपके जीमेल अकाउंट पर चली जाएगी, आपका स्पेस बच जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम थोड़े कुछ टाइम के बाद देखेंगे। हम यहां पर आ जाते हैं फाइल मैनेजर। तो हम फाइल मैनेजर से शुरू करते हैं। फाइल मैनेजर पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास फाइल मैनेजर आ गया। और यहां पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। जो हमारा मेन फोल्डर है उसका नाम है पब्लिक HTML, जहां पर हमने सेव करनी होगी अपनी फाइल होस्टिंग। तो पब्लिक HTML पर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए, यहां पर और फोल्डर आ गए हैं। तो मेरे पास चूंकि मल्टीपल 9 डोमेन्स चल रहे हैं, तो हर डोमेन का अलग फोल्डर होगा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास यहां एक है adbox.com.pk, फिर दूसरा है emedia.com.pk, फिर adzone.com.pk, फिर उसके बाद encyclomedia.1, encyclomedia.pk, फिर उसके बाद localnews.com.pk, rehanadar.com.pk, और ये OLC ग्रुप, और फिर रिसोर्स प्रोवाइडर डॉट साइट। हम जाते हैं रिसोर्स प्रोवाइडर डॉट साइट पर, और यहां पर देखते हैं तो हमें यहां ये सारी फाइल्स नजर आ जाती हैं। देखें यहां पर आपको index.html नजर आ रही है। अब अगर कोई इस वेबसाइट पर आएगा तो सबसे पहली जो फाइल खुलेगी वो ये index.html है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा डोमेन है तो ये जहन में रखना है कि आप वर्डप्रेस कौन से डोमेन में इंस्टॉल कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि इस फाइल को, इसको छोड़ देते हैं अभी। हम वापस जाते हैं कंट्रोल पैनल पर, और यहां से नीचे अगर हम जाएं तो यहां पर डोमेन्स आ जाता है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स आ जाते हैं, विजिटर्स कितने आए, ये सारी चीजें, और फिर नीचे आकर हम देखते हैं तो हमें यहां पर सॉफ्टवेयर नजर आ जाता है, जैसे वहां पर हमें सॉफ्टवेयर नजर आया था। ठीक है, अब यहां पर चूंकि ये पेड अकाउंट है तो यहां और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वहां फ्री अकाउंट था तो वहां ऑप्शंस कम थे, लेकिन एक ऑप्शन सेम है, ये वाला, ये ऐप इंस्टॉलर। तो हम इसी के ऊपर जाएंगे, और यहां पर अब हमने इसको खोलने का मतलब यह था कि मैंने आपको दिखा दिया है कि ये जो वेबसाइट है, यहां पर एक वेबसाइट पहले से मौजूद है, और अगर मैं चेक करूं कि ये वेबसाइट क्या है, तो कौन सी वेबसाइट है ये, इसका नाम क्या है, ये है रिसोर्स प्रोवाइडर डॉट साइट। हम थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं ये क्या है। ये रिसोर्स प्रोवाइडर डॉट साइट है, और इस पर जाकर ये जो index.html खुला है, तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट है ये।
ये ओपन हो रही है। अब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी एक अदद वेबसाइट मौजूद है। अब अगर हम उस वेबसाइट में उसी सेम फोल्डर में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। जो ये वेबसाइट मौजूद है ये उसके साथ मिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट खुल गई। ठीक, और ये प्रोफेशनल वेबसाइट है, ये किसी के लिए बनाई है हमने जो यूके में काम कर रहे हैं, जो यहां से जॉब प्रोवाइड करते हैं, रिमोट जॉब्स वगैरह देते हैं, ये सारी चीजें। तो अब हम ये वेबसाइट टेस्टिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम कि हम इसी फोल्डर के अंदर, इसी डोमेन के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे और वहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक, अगर हम इसी फोल्डर के अंदर करेंगे तो जैसे हमने ये रिसोर्स प्रोवाइडर डॉट साइट खोली उसी वक्त क्या खुल जाएगा, वर्डप्रेस खुल जाएगा। लेकिन अगर कोई और फोल्डर हम खोलते हैं, फर्ज कीजिए हम खोलते हैं मैगजीन, हम यहां पर डालेंगे हम स्लैश, अभी हम वहां इंस्टॉल करते हैं फिर यहां चेक करेंगे। ये वर्डप्रेस है पहले ही में, हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं। अब इंस्टॉलेशन को और से देख लीजिए आप भी, और आप सब लोग भी, आप लोग चेक कर चुके हैं, आप इंस्टॉल कर चुके हैं, ये सिर्फ रिवीजन है। जल्दी जल्दी चलूंगा ताकि आप ये बाद में वीडियो भी देख लेंगे। यहां पर आ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कहां इंस्टॉल करना है, तो इसको मैं चूज करूंगा कहां पर, रिसोर्स प्रोवाइडर डॉट साइट, इसमें करना है ना। और यहां पर फोल्डर में मैं डाल दूंगा मैग। अब ये उस फोल्डर में नहीं करेगा बल्कि वहां एक फोल्डर बनाएगा मैग का, वहां वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा। तो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट जो है वो सेफ रहेगी। उसके बाद यहां मैं क्या करता हूं कि पीके एडमिन, नहीं इसको एडमिन ही रहने देते हैं, और पासवर्ड यहां पर मैं अपना जीमेल डाल देता हूं ताकि कभी पासवर्ड भूल जाऊं तो मैं। अब ये एडमिन पासवर्ड जो है यहां पर मैं डालूंगा रिसोर्स प्रो 110, रिसोर्स प्रो 110 प्लस, ये 98 हो गया, रिसोर्स प्रो 110 प्लस, ये याद रखिएगा, मैं तो भूल जाता हूं। और यहां जाके हम इंस्टॉल कर देते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं कर रहे। अब ये इंस्टॉल करेगा, इसमें और फ्री वाले अकाउंट में यहां तक कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। ये आपको पहले ही बता रहा है, ये जल्दी से इंस्टॉलेशन हो गई। और देखिए अब अगर मैं यहां पर, देखिए इधर देख लीजिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं इस वेबसाइट को, यहां वेबसाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वर्डप्रेस यहां पर इंस्टॉल नहीं हुआ है। अगर मुझे वर्डप्रेस जो इंस्टॉल हुआ है वो देखना पड़ेगा, देखना चाहिए, तो यहां पर मुझे वो लिंक बता रहा है कि ये है लिंक कि रिसोर्स प्रोवाइडर डॉट साइट स्लैश मैग। अब मैं यहां पर अगर स्लैश मैग डालूंगा तो मुझे वो वर्डप्रेस नजर आएगा, और ये सिंपल माय ब्लॉग, यहां पर अभी कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर जाकर इस वाले यानी WP एडमिन, यहीं पर मैं टाइप कर सकता हूं मैग, और मैग में आगे मैं क्या करूंगा, WP एडमिन, ये लिख के एंटर करूंगा तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पेज खोल देगा जहां से मैं लॉगिन करूंगा। अब यहां पर क्या आईडी दी थी मैंने, एडमिन, और पासवर्ड क्या दिया था, RESOURCE प्रो 110 प्लस, और यहां मैं क्या देता हूं, रिमेंबर मी, लॉगिन। यहां पर हम लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड। अब ये चूंकि पेड है
तो यहां ये मुझे हेल्प प्रोवाइड कर रहा है कि क्या मैं इसकी हेल्प प्रोवाइड करूं आपको, क्योंकि यहां पर लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है पीएचपी का। तो मैं यहां कहता हूं नो आई डोंट वांट टू ट्राई एनी इजी सेटअप प्रोसेस। ओके, हम कर देते हैं गेट स्टार्टेड। नो, हम यहां पर आ जाते हैं। वही सारी चीजें मिल गई हमें यहां पे, ठीक है, बल्कि यहां थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि डैशबोर्ड पे हैं हम, पहले से अपीयरेंस पे जाएंगे और हम थीम्स सेलेक्ट कर लेंगे। वही 3 थीम्स हमें मिल रही हैं, ठीक। हम कोई वक्त ना जाया करते हुए ऐड न्यू थीम करेंगे और यहां पर हम सर्च कर लेंगे। क्या सर्च थी? कलर मैग। ये थीम हम इसलिए क्योंकि मैगजीन हम बना रहे हैं, और ये थीम इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इस थीम में हमें वो डाटा इंपोर्ट का ऑप्शन देता है। तो डाटा इंपोर्ट में विद इन मिनट्स हम एक वेबसाइट बना लेते हैं। यहां पर हम इसको इंस्टॉल कर देंगे, ये हमारे पास आ रही है। इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी टाइम लेता है ये, तो चेक करते हैं कितना टाइम लेगा, क्योंकि इसको डाउनलोड करना होता है, फिर डाउनलोड करने के बाद आपके पीसी पर ये इंस्टॉल करता है। ये इंस्टॉल हो गई। अब हम यहां से एक्टिवेट इसको कर देते हैं। अब देखिए ये जो लाइव प्रीव्यू है, अगर मैं इसके ऊपर जाऊं, अब हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये हमारे पास एक्टिवेट हो गई है। अब अगर मैं इसका यहां से थीम डिटेल्स पर जाऊं, तो ये यहां पर नजर आ रहा है मुझे कि ये थीम कुछ ऐसी होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए। और मैं अगर अपनी वेबसाइट पर चला जाऊं, यहां पर ये जो हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर मैं चाहता हूं, तो मुझे कहीं इस तरीके की थीम तो नजर नहीं आ रही, सही। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थीम डिटेल के ऊपर जाएंगे और थीम डिटेल में, जी थीम डिटेल में यहां पर कलर मैग है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां ऊपर देखिए स्टार्टर टेम्पलेट, और यहां पर प्लगइन, एक हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन्स क्या होते हैं हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये ऑटोमेटेड है सारा। तो ये एक प्लगइन इंस्टॉल करेगा, उस प्लगइन के थ्रू हम इसका जो ओरिजिनल डाटा है वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है और अब हमें ये मुख्तलिफ वर्जन्स दिखा रहा है कि कौन सी डिजाइन आप, कौन से डिजाइन का डाटा आप डाउनलोड करना चाहते हैं। सबका प्रीव्यू हम चेक कर सकते हैं, और जिसके ऊपर यहां पर प्रो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये हम डाउनलोड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ वो चीज सेलेक्ट करनी है जिस पर हमें प्रो नजर नहीं आ रहा है। तो जी नहीं, उसमें भी प्रो आ रहा था। हाँ वो डिफरेंट है। ये भी प्रो है, ये भी प्रो है। तो अब ये इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, तो हम यहां पर कौन सा लेते हैं, कौन सा लेना चाहिए हमें, हम ये ले लेते हैं। ओके, मैग 2, मैग 1, ये मैग 2 ले लेते हैं। हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, पहले इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये इस तरीके की वेबसाइट होगी, ठीक है, ये इस तरीके की वेबसाइट होगी। और अगर हम पीछे जाएं, तो ये इस तरीके की वेबसाइट होगी। ये यहां पर मूव हो रहा है, ये कलर मैग, ये ग्रीन आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं। और अगर हम पीछे जाएं तो ये वाली आ गई, इसका डिजाइन कुछ इस तरीके का होगा, डेली मैग। अब यहां पर ये इस तरीके की नजर आएगी, कौन सा बेहतर लग रहा है। और अगर हम पीछे जाएं तो ये कुछ इस तरीके की है, ये कुकरी से रिलेटेड है कि सारी जो है वो कुकिंग और ये सब उसी से रिलेटेड है, तो ये स्पेसिफिक हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये वो है जो आपने की हुई है, ठीक है। और इससे आगे हम
अगर आगे जाके देखते हैं तो हम सारे प्रीव्यू देखकर इंस्टॉल करेंगे। जब हम परमानेंट एक मरतबा कर रहे हैं तो ये प्रो है, ये हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये है कि रिक्वायर्ड, इसमें और 2 प्लगइन्स रिक्वायर्ड है, आपको वो पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो यहां पर जैसे ही हम इंपोर्ट डेमो करेंगे तो डेमो इंपोर्ट करने से पहले ये 2 प्लगइन इंस्टॉल करेगा। तो हम यहां पर इंपोर्ट डेमो कर लेते हैं और ये हमें वार्निंग दे रहा है ओके, अगर पहले से कोई थीम हुई भी है तो उसका डाटा ये डिलीट कर देगा या उसका डाटा जो है वो गड़बड़ हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के इंस्टॉल करें। तो अभी तो हमारे पास कोई डाटा है नहीं, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। और इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको ये सर्किल मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले ये प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर चेक हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारा इंटरनेट जो है वो कितना फास्ट है, और प्लस ये कि ये जो इंस्टॉलेशन है, ये जो डेमो है, चूंकि ये फ्री है तो बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर सर्वर पर ज्यादा लोड है तो ये टाइम भी ले सकता है और बीच में इंपोर्ट फेल का ऑप्शन भी आपको दे सकता है कि मैं इंपोर्ट नहीं कर पाया। तो हम जरा चेक करते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हम, ये दोनों प्लगइन्स देखें, यहां पर चेक आ गए, दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं और अब ये इंपोर्ट कर रहा है। और यहां पर मैसेज भी आपको दिखा रहा है 2 प्लगइन्स सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इसको अब देखिए ये प्लगइन्स भी इंस्टॉल हो गए हैं और आपकी थीम भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां पर ये जो माय ब्लॉग था, ये जो हमारी वेबसाइट है, हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो इसको रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास इसकी ये शेप निकल आई है। अब ये एक प्रॉपर आपको मैगजीन की थीम नजर आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि डाटा इंपोर्ट तो हमने कर लिया है, लेकिन ये एक्चुअली डाटा सब डमी है, सब डमी डाटा है, बस आपको डिजाइन आपको पता चल गया है। तो अगर फर्ज कीजिए कि आप इसको फौरी तौर पर चेंज नहीं करेंगे तो प्लेजरिज्म वगैरह भी हो सकता है। प्लस ये कि गूगल ये सोच सकता है कि आपने बहुत सारा सेम कंटेंट यूज किया है, यानी जो डमी डाटा होता है वो हर पेज पे वही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। प्लस ये कि हो सकता है कि ये पिक्चर्स किसी और ने यूज की भी हो, अब आपकी भी वेबसाइट पर आ गई हैं, तो ये प्लेजरिज्म में आ सकता है, तो आपकी वेबसाइट रैंक होने से रुक सकती है। तो हमें अब ये सारा एक तो कंटेंट चेंज करना है, हमें सिर्फ हेल्प इतनी हो गई है कि हमारा जो शेप है मैगजीन का वो निकल के आ गया। अब हम इसको चेंज करने के लिए पूरा वर्डप्रेस सीख लेंगे। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि कैटेगरी क्या होती है, नंबर 1, फिर उसके बाद पोस्ट क्या होती है, फिर उसके बाद पेज क्या होता है। अब जो पेज है, ये जो पेज है ये पेज है, एक जो मेन पेज आपको नजर आ रहा है, इस पर आपको मल्टीपल पोस्ट नजर आ रही हैं और मल्टीपल कैटेगरीज नजर आ रही हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए यहां पर देखिए, ये जो एक पोस्ट है तो ये फीचर्ड पोस्ट है और ये कहां से आ रही है, हेल्थ से। और ये जो पोस्ट है ये कितनी कैटेगरीज में शामिल है, यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ड्रिंक्स में भी शामिल है, यानी अगर ड्रिंक की कैटेगरी देखेंगे तो ये पोस्ट नजर आएगी। ये पोस्ट फूड में भी शामिल है और यही पोस्ट आपके हेल्थ में भी शामिल है। अगर कोई एक और कैटेगरी भी हमने ये पोस्ट बनाते वक्त क्लिक की होती तो वो भी सामने नजर आ चुकी होती। हम जाएंगे अपने यहां पर और इसको हम यहां से बंद कर देंगे। अब हम वापस कहां आ गए हैं, डैशबोर्ड पर। ये हमारा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पर आप यहां अगर देखें तो वेबसाइट का टाइटल क्या आ रहा है, कलर मैग, ठीक। हमें इसको चेंज करना है तो हम यहां जाएंगे और यहां पर देखिए थीम्स के अंदर
एक और ऑप्शन आपको नजर आ रहा है अब, कस्टमाइज, या यहां पर अगर चले जाएं आप तो इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आप कस्टमाइज्ड मेन्यू में आ जाते हैं। ये कस्टमाइजेशन है, हम यहां से कस्टमाइज में चले जाते हैं। अब ये जो थीम यानी ये जो टेम्पलेट आपने इंस्टॉल की है, इसकी कस्टमाइजेशन मोड में हम यहां पर आ जाते हैं। ठीक, अब यहां से आप ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आपको यहां पर नजर आ रहा है ये पेंसिल के निशान, ये जहां जहां आपको ये पेंसिल के निशान नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहां पर लोगो चेंज करेंगे। ठीक, तो इसको हम मैगजीन का क्या नाम रखें? क्या नाम रखें? सब कुछ होगा ना इसमें, सजेस्ट क्या करें कुछ जल्दी से ताकि सोचने की आदत डालें। वेबसाइट है हमारी रिसोर्स प्रोवाइडर, और रिसोर्स प्रोवाइडर का मेन लिंक रिसोर्स प्रोवाइडर ही होगा /मैग। तो क्या हम कर सकते हैं कैरियर मैग, क्या हम कर सकते हैं रिसोर्स मैग, या हम कर सकते हैं आरपी मैग, रिसोर्स प्रोवाइडर मैग, या हम सिर्फ कर सकते हैं द मैग? कुछ तो नाम देना होगा ना आपको। हम एक काम करते हैं, देखिए हम यहां जाएंगे, हम चैट जीपीटी ऑन करेंगे, ओके, और यहां मैं इससे कहता हूं सजेस्ट अ नेम फॉर ऑनलाइन मैगजीन, ऑनलाइन मैग, या हाँ छोड़ दीजिए, वैसे ही जहन में आ गया, हम इसको नाम देते हैं डिजिटल मैग, डीजी मैग। ठीक है ना, तो एक डीजी मैग का नाम आ गया। अब इस पे हमें यहां पर टाइटल चाहिए डीजी मैग, और हमें लोगो भी चाहिए डीजी मैग। तो हम क्या करेंगे कि फिलहाल इसको यहां पर डैशबोर्ड में जाएंगे, यहीं से डैशबोर्ड इसके ऊपर जाएंगे, कलर मैग डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जाके नीचे आप जाइए तो देखिए नीचे बिल्कुल यहां पर सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स में जाकर जनरल में चले जाइए। यहां पर साइट टाइटल आ रहा है कलर मैग, हम इसको चेंज करेंगे डिजी मैग, बल्कि इसको पूरा नाम दे देते हैं डिजिटल मैग। ठीक है, टैगलाइन यहां से ले लेते हैं, राइट एन अट्रैक्टिव टैगलाइन फॉर अ डिजिटल मैगजीन, नेम डिजी मैग। DigiMag, your gateway to the digital frontier. Few more highlighting categories like fashion, news, technology, education, career। अब ये हमारे पास इसने बहुत सारी दे दी, हम यहां कर देते हैं डिजीमैग वेयर स्टाइल मीट्स इनोवेशन, इसको हम यहां पर कॉपी करते हैं, ये हम यहां पर डाल देते हैं, ये टैगलाइन हो गई आपकी। अब ये कह रहा है कि साइट आइकॉन कौन सा रहेगा आपका, साइट आइकॉन। यहां पर देखिए जब आपकी वेबसाइट खुलती है तो ये जो आइकॉन नजर आ रहा है ये साइट आइकॉन होता है, तो अगर आपके पास मौजूद है तो वो यहां डाल दीजिए। इसको हम आइकॉन बनाएंगे और फिर इसको दोबारा चेंज करेंगे। यहां आने के बाद डेट फॉर्मेट कौन सा रहेगा हमारा, डेट फॉर्मेट रहेगा ये वाला, ठीक है, 25/2 या फरवरी, ये भी ठीक है। टाइम फॉर्मेट ये रहेगा, और वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे। सेव चेंजेस।
ये अब सेव हो गई चेंजेस, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें दोबारा से, यहां हम इसको दोबारा इस वेबसाइट को खोलें तो ये देखिए अब यहां पर टाइटल चेंज होना चाहिए। अब ये आ गया डिजिटल मैग, ये डिजिटल मैग नजर आ रहा है। ओके, चलिए अब हम वापस आ जाते हैं कस्टमाइजेशन पर। ये कस्टमाइजेशन है, यहां पर आपको हेडर एंड नेविगेशन, बल्कि ये चेंज करना है ना हमने, ये कलर मैग। तो यहां जाएंगे, ये वाला जो लोगो है, ये वाला जो लोगो है, ये कलर मैग, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और कॉपी इमेज करूंगा और फिर उसके बाद फोटोशॉप में जाऊंगा और कंट्रोल न्यू, देखिए मैंने वहां से कॉपी किया है ऑनलाइन एक, वो मेरी मेमोरी में होगा। यहां से मैं कंट्रोल न्यू करूंगा तो मेरे पास साइज वही आ रहा है जो मैंने कॉपी किया हुआ है। क्रिएट करूंगा और यहां पर पेस्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो अपना मैग बना रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस साइज चाहिए था जो मैंने इसलिए कॉपी किया था। यहां पर अब हम फिलहाल थीम देखते हैं, कौन सी थीम है हमारी। ये कुछ इस तरीके की ब्लू और ये सारी चीजें थीम आ रही हैं, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे ये कलर चूज करने में आसान रहे। तो मैं यहां से ये कलर जो है, ये जो कलर है, ये मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, ब्लू, ये। ओके, और अब मैं इसको हाइड कर दूंगा यहां से और अब मैं लिखूंगा डिजी मैग। और ये कैरेक्टर जो है यहां से मैं जाके इसको ये बंद कर दूंगा जो कैपिटल था, और इसका थोड़ा सा साइज मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ ताकि ये पूरा फिल हो जाए। और उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा। यहाँ से ये सिर्फ डिजी मैं चूज करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और इसका कलर मैं यहाँ से ब्लैक कर दूंगा। अब हमारे पास ये डिजी मैग आ गया। नीचे जो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है इसको मैं ऑफ कर दूंगा। अब ये हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई। इसको मैं कहीं भी सेव कर लूंगा, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। ये सही नहीं है, थोड़ा सा नीचे मूव होगा ये, तो मैं कीबोर्ड से थोड़ा सा इसको राइट और नीचे मैंने मूव कर लिया। एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, सेव, और मैंने डेस्कटॉप पे ही इसको ले लेते हैं, इसका नाम भी डिजी मैग ही रख देते हैं। ओके, सेव। अब मैं वापस यहाँ जाऊंगा और अपने कस्टमाइजेशन मोड में, और देखिए ये जो पेंसिल का निशान मुझे यहाँ नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये फौरन यहाँ आ गया और यहाँ पर टाइटल ये सब आ रहा है, और नीचे अगर मैं जाऊं तो ये मुझे लोगो नजर आ रहा है। यहां से मैं क्या करूंगा, अपडेट, और उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि कहां से अपडेट करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट फाइल करूंगा। हमारे पास कहां सेव है ये, डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पर हमने लोगो बनाया था और ये हमें नजर आ रहा है डिजी मैग। इसको सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर लूंगा। ऑल्टरनेट टेक्स्ट हम डालते हैं ताकि कभी अगर हमारा इंटरनेट स्लो हो और ये ग्राफिक अगर डाउनलोड ना हो पाए तो उसकी जगह क्या टेक्स्ट नजर आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर हम डालेंगे डिजिटल मैगजीन लोगो। ओके, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको स्किप कर देते हैं, क्रॉपिंग हमें नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर ये हमारा चेंज हो गया है, और इसको यहाँ से मैं पब्लिश करूंगा, जिसका मतलब है कि ये सेव हो जाएगा। अब मैं वापस अपनी वेबसाइट पर आकर अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से डिजी मैग नजर आ रहा है। ओके, चीज समझ में आई? अब हम इसको यहां से बंद कर देते हैं कस्टमाइजेशन मोड को, और ये वापस अपने डैशबोर्ड पर आ गए। डैशबोर्ड में जो चीज नेक्स्ट है वो है मेन्यूज, अपीयरेंस।
तो वो भी हम कहां से जाएंगे, कस्टमाइजेशन में ही से जाएंगे। बल्कि हम एक और चीज पहले देख लेते हैं, इसको बंद करते हैं और यहां देखते हैं पोस्ट। ये जो डैशबोर्ड में मैं आया हूं, इधर देखिए आप, पोस्ट, यहां पर आपको 4 चीजें नजर आ रही हैं। ऑल पोस्ट, यानी जितनी पोस्ट हैं वो सब देखना चाहते हैं आप, या फिर ऐड न्यू पोस्ट ऐड करना चाहते हैं, या फिर कैटेगरीज। अब ये कैटेगरीज क्या है, चूंकि हम मैगजीन पर काम कर रहे हैं, तो मैगजीन में जब भी हम कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसकी कैटेगरी क्या है। वो कैटेगरीज पहले से बनी हुई होनी चाहिए हमारे पास, नहीं भी बनी हुई होगी तो वहां कैटेगरी चूज करने से पहले अगर वो कैटेगरी मौजूद नहीं है तो हम एक नई कैटेगरी बनाएंगे, फिर उसके बाद कैटेगरी चूज करेंगे। यानी अगर फर्ज कीजिए कि अभी हम जो एक पोस्ट ऐड करेंगे, वो पोस्ट फर्ज कीजिए है फैशन से रिलेटेड, तो हमारे पास फैशन की कैटेगरी होनी चाहिए। अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो टेक या टेक्नोलॉजी कुछ इस टाइप की जो है वो कैटेगरी होनी चाहिए। अगर वो न्यूज की कैटेगरी में जा रही है तो वो न्यूज की कैटेगरी में होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर वो कैरियर एजुकेशन की कैटेगरी है तो वो एजुकेशन, ये सारी कैटेगरीज हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। और यहां देखिए जब हम कैटेगरीज में आते हैं तो ये सारी कैटेगरीज हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ड्रिंक्स है, एंटरटेनमेंट है, फैशन है, फीचर्ड है, हमारे पास फीमेल है, हमारे पास फूड है, गैजेट्स हैं, जनरल है, हेल्थ है, लेटेस्ट है, न्यूज है, पॉलिटिक्स है, और स्पोर्ट्स है, स्टाइल है, टेक्नोलॉजी है, टॉप स्टोरीज है, टॉप वीडियोस हैं, अनकैटेगराइज्ड है। यानी कोई एक ऐसी पोस्ट है कि जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रही है तो हम उसे अनकैटेगराइज्ड जाने देंगे कि ये किसी कैटेगरी में नहीं है, बस एक जनरल है। ऐसी कौन सी पोस्ट हो सकती है? फर्ज कीजिए आपको कोई पैसे देता है और वो ये कहता है मेरी ये पोस्ट अपने पास लगा दो, आप किस कैटेगरी में लगाएंगे जी? एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी लगाते हैं या अनकैटेगराइज जाने दें? आपने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन आप नहीं चाह रहे हैं कि ये आपकी वेबसाइट पे कहीं जो है कुछ वो अपीयर हो या कुछ ऐसी हो, फ्रंट पेज पे नहीं जा रहे हैं, तो कौन पैसे दे सकता है आपको? कौन पैसे दे सकता है कि आप अपनी वेबसाइट पर मेरी एक पोस्ट लगा दें? ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? कौन दे सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए फर्ज कीजिए ये मैगजीन है और मैं रहता हूं राबिया पेडल में। अब एक दो पोस्टें जो है राबिया पेडल से रिलेटेड हो गई, नजर आ गई, ठीक। तो अब राबिया पेडल में कोई एक खातून है जो काम कर रही है, जो घर से कुछ बेचती हैं, कपड़े बेचती हैं, और वो ये देख रही है कि मेरे पास मेरी वेबसाइट पर हिट्स बहुत हो रहे हैं, यानी रोजाना कोई 2-3 हजार लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं। तो वो ये कह सकती है कि मेरा ये जो है एक पोस्ट लगा दें जिसके अंदर मेरा एड्रेस भी हो, मेरी तारीफ हो कि आप ये बहुत अच्छा कपड़ा है मिलता है, ये सारी चीजें, तो ये पोस्ट लगा दें, ठीक है। तो अब वो पोस्ट में उनकी लगा देता हूं, उनको लिंक दे देता हूं, वो लिंक अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो यूज करेंगे। वो इस तरीके से कहेंगे कि मैं एक न्यूज मैगजीन में फीचर्ड हुई हूं, एक न्यूज मैगजीन ने मेरे बारे में लिखा है। तो ये एड ऑन हो जाता है जब किसी अखबार, कोई ये कहता है ना कि मेरा इंटरव्यू एक न्यूज मैगजीन में छपा है, तो वो एड ऑन हो जाता है। तो हम उनका इंटरव्यू भी छाप सकते हैं, वो ये कहें कि मैं आपको इतने पैसे दूंगी, आप मेरा एक इंटरव्यू छाप दें, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत पैसे। तो अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छा वर्क कर रही है, उस पर बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं, आप उससे अर्न कर सकते हैं। तो ये कैटेगरीज हैं यहां पर। अब हम जाएंगे, ये कैटेगरीज समझ में आ गई। अब हम जाएंगे ऐड न्यू पोस्ट। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं कि
कोई टॉपिक बताएं जिसमें पोस्ट ऐड करें। अभी फिलहाल हम स्पोर्ट्स, तो अभी हम फिलहाल जो है वो चूंकि खुद तो लिखेंगे नहीं, हम एआई की मदद लेंगे ताकि वो जल्द से जल्द हमें एक अदद पोस्ट बना के दे दे। तो हम एआई में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? चैट जीपीटी। ठीक है, तो मुंह क्यों बनाया ऐसा आपने? जी, तो वो चीज जो आप मांग रही हैं उसे बताना होता है कि मुझे ये चीज चाहिए। क्या क्या है? फर्ज कीजिए कि हमें पोस्ट लिखवानी है, आप बताइए इसका प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे हम? हैं? पूछ नहीं रहे हैं हम, इसको ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ, वो नहीं है, पूछना और चीज है, ऑर्डर देना और चीज है। जब आप ऑर्डर देते हैं, कोई आपके पास वेटर आता है रेस्टोरेंट में, तो आप उसे बताते हैं कि मुझे पिज्जा चाहिए, पिज्जा में ये नहीं होना चाहिए, पिज्जा में ये होना चाहिए। ठीक है, अगर वो उसके खिलाफ करेगा तब आप उससे लड़ सकती हैं, ठीक है ना, अदरवाइज वो तो वही लाएगा जो आप कह रही हैं। और अगर आप उससे कहते हैं यार एक पिज्जा ले आओ, वो तो कोई भी पिज्जा उठा के ले आएगा। फिर आप उसे बाद में बताएंगे मैं तो मशरूम खाती नहीं हूं, इसमें मशरूम क्यों डाले? ठीक है, तो ये सारी चीजें बताना। समटाइम्स जितनी बड़ी पोस्ट या जितना पता रिजल्ट चाहिए ना आपको, उससे बड़ा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है। तो अब हम टॉपिक बता दें मुझे जल्दी से, किस टॉपिक पे लिखें हम? स्पोर्ट्स कर लेते हैं। तो स्पोर्ट्स में क्या लिखें हम? हम इससे लिखते हैं कि राइट अ न्यूज पीस, ठीक है, ऑन स्पोर्ट्स फोकसिंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी being played in Pakistan, where Pakistan was the first team eliminated, है ना? ठीक है, हाईलाइट। अब देखें, और हमें इसे बताना है हाईलाइट। अच्छा, अब इसे हम बताएंगे कि स्टोरी शुड बी इन ह्यूमनाइज्ड एंड सिंपल लैंग्वेज। अब हमने इसको बताया है, तो अब ये लैंग्वेज को सिंपल रखेगा, अब ये लैंग्वेज को ह्यूमनाइज्ड करेगा। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी प्लेजरिज्म, कहीं और से नहीं उठाना है। ठीक, इंट्रो विल बी अबाउट अ लॉट ऑफ criticism on Pakistan team from general people, sports lovers, experts, journalists and politicians। ठीक है, everyone is demanding to replace the whole team, especially so-called King बाबर आजम। ठीक है ना, बाबर आजम। कंपेयर बाबर विद कोहली, who scored 51st 100, not 100, 51st century in last match Pakistan versus India, which was one-sided and India
इंडिया बीट पाकिस्तान वेरी इजीली। ओके, ठीक है। अब हम इसको, अच्छा, फिर उसके बाद करेंगे यूज मैक्सिमम गूगल कीवर्ड्स इन स्टोरी and also include some quotes from different cricket lovers from Karachi। ओके, अब हम इसको जब हम बनाएंगे स्टोरी, तो अब ये थोड़ा सोच रहा है, ऐसे मुंह उठा के आपको जवाब नहीं दे देगा, अब ये थोड़ा सोचेगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ इससे करवाया ना, सर्चिंग द वेब। अब यहां ये लिखना, ये देखिए ठीक है। अब इसने रिसोर्सेज भी दे दिए कि मैंने ये सोर्सेज, अब मैं इसको दोबारा कहता हूं कि बाबर, राइट अगेन, बाबर वॉज नॉट कैप्टन, कैप्टन नेम इज रिजवान। इसने ऊपर जो है बाबर को कैप्टन मेंशन किया है, ठीक, तो हम इसे बताते हैं कि कैप्टन नेम इज रिजवान, प्लस रिमूव एनी प्लेजरिज्म। अब इसने चेंज कर दिया, चलिए हमें अब यहां पर बगैर किसी रेफरेंस के एक स्टोरी मिल गई है, इसने जितना प्लेजरिज्म था ये सब कुछ रिमूव कर दिया, ठीक। हम इसको यहां से कॉपी करेंगे, यहां से हम इसको कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद यहां लाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमने इसको पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद अब ये हमारे पास जो एक और कुछ एप्स बनी हुई है, मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, जो मुझे सजेस्ट करती रहती हैं कि यहाँ इसकी जगह ये यूज कर लो, इसकी जगह ये यूज कर लो। फिलहाल मैं इन सबको इग्नोर करता हूँ और इसकी हेडलाइन जो है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अब ये हमने यहाँ से हेडलाइन उठा ली और यहाँ लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और अब उसके बाद मुझे एक अदद पिक्चर चाहिए होगी, तो मैं इससे कहूंगा क्रिएट एन HD साइज, कौन कौन सी ओरिएंटेशन होती है, लैंडस्केप इमेज ऑन अबव टॉपिक, इसी टॉपिक पर एक इमेज चाहिए मुझे। अब ये इमेज बना रहा है, इमेज नहीं मिला, फिर से मैं बनवाता हूं इससे, क्रिएट इमेज शोइंग cricket fans and players of
इंडिया एंड पाकिस्तान। ये आ गया इमेज। ये जनाब इमेज हमारे सामने आ गया। ये एआई ने अभी जनरेट किया है। हम इसको सेव इमेज करेंगे और फिलहाल डाउनलोड्स में चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बल्कि हम इसको कॉपी करेंगे। यहाँ जाएंगे कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, एक्सपोर्ट, और इसको पीएनजी में नहीं बल्कि हम जेपीजी में सेव करेंगे। एंड डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इंडिया पाक। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस हम अपनी पोस्ट के ऊपर। ये पोस्ट है हमारी। अब यहाँ पर देखिए सेट फीचर्ड इमेज। अब वो जो इमेज हमने अपलोड किया है हम अपलोड करेंगे, फाइल जो सेव की है डेस्कटॉप के ऊपर है, और ये रही। और यहाँ पर ऑल्टरनेट टेक्स्ट, राइट ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ये मैं उठा के यहाँ से कॉपी करूंगा और सिंपल वहां पर पेस्ट कर दूंगा। ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसईओ में बहुत हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो एसईओ आपका अच्छे से स्कोर नहीं हो पाएगा। चलिए हम नीचे आ जाते हैं और यहां से हम इसको कैटेगरी चूज करेंगे। ये कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है ये? तो देखेंगे यहाँ स्पोर्ट्स है या नहीं है। ये रहा स्पोर्ट्स। अगर नहीं होता तो यहां से ऐड न्यू कैटेगरी का हम कर सकते थे। अगर हम ऐड न्यू कैटेगरी पे जाएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी है, प्लस ये कि ये किसी और कैटेगरी के अंडर में आती है। हम करते हैं, हाँ ठीक है, हम इसको कहेंगे क्रिकेट। क्रिकेट, और इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन सी होगी? स्पोर्ट्स। अब ये सब कैटेगरी बन गई हमारी। ओके, तो अब हम इसको यहां से क्रिएट ऐड न्यू कैटेगरी आ गया। अब देखिए स्पोर्ट्स भी आ रहा है, क्रिकेट भी आ रहा है, और क्रिकेट जो है स्पोर्ट्स के अंडर में आ रहा है। तो अब अगर फैशन है फैशन की एक और सब कैटेगरी आपको चाहिए, किड्स फैशन, फीमेल फैशन, मेल फैशन, जनरल फैशन, कुछ इस तरीके का, तो आप सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं। तो अब यहां से हमने ये कर लिया, नीचे टैग्स करेंगे। अब यहां टैग्स करवा देंगे राइट कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स टैग्स। अब वो कैटेगरीज ये ऐड कर रहा है जो कैटेगरीज से आपकी वेबसाइट जो है, आपकी पोस्ट जो है वो रैंक हो सकती है, यानी आपकी एसईओ में जो हेल्प कर सकते हैं। ये हमने कॉपी किया और यहां आकर क्या करेंगे, हम टैग्स में जाएंगे और यहां पर ऐड कर देंगे। ओके, ये हमने ऐड कर दिया और फिर उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। ये हमने पब्लिश कर दी, सिंपल। ये सेव कर रहा है। अब ये सेव हो गई है। मैं अपनी जो पोस्ट है वो यहां पर वेबसाइट पर आकर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए ये कहीं नजर आएगी या नहीं नजर आएगी। ये कहीं स्पोर्ट्स का जहां भी कैटेगरी होगी ये वहां नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यहां पर कहां, कहां लिखा हुआ है? मेन्यू में कहां पर लिखा हुआ है? ये स्पोर्ट्स पे जाएंगे
यहां आपको ये नजर आ रही है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये वहां भी आए तो हम क्या करेंगे कि लेटेस्ट को वो करना पड़ेगा हमें। यहां पर लेटेस्ट है, ये रहा लेटेस्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, कैटेगरी में सेव कर दूंगा। तो अब अगर मैं यहां जाऊंगा मेन उस पर, तो अब ये देखिए लेटेस्ट में आ गया, ठीक है। तो लेटेस्ट में ये बिल्कुल मेन रोड पे कह रहा हूं, मेन पेज पे आ गया, ठीक है। अब कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी मेन्यू पे आप क्लिक करते हैं तो मेन्यू पे क्या होता है कि वो एक कैटेगरी की सारी इमेजेस, सारी पोस्ट उठाता है और एक पेज पे दिखा देता है आपको। कैटेगरी ये करती है, ठीक है। कैटेगरी समझ में आ गई। हमने यहां पर ना पेज बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, हमने सिर्फ एक पोस्ट बनाई और हमने कैटेगरी बनाई, ठीक है। तो अगर स्पोर्ट्स में किया तो स्पोर्ट्स वाली सारी आ गई। अगर हम एक कैटेगरी ऐड करते हैं क्रिकेट की, तो वहां पर सिर्फ वो आएंगी जो क्रिकेट की कैटेगरी। अगर एक पोस्ट है हॉकी से रिलेटेड, वो स्पोर्ट्स में है, तो वो क्रिकेट की कैटेगरी में नहीं आएगी, वो सिर्फ स्पोर्ट्स की कैटेगरी में नजर आएगी। कैटेगरी समझ में आ गई। मेन्यू पे चले आगे या यहीं स्टॉप कर दें? मेन्यू पे चले, ठीक है। हम कस्टमाइज पर जाते हैं, ये आ गए हम कस्टमाइज पर, ये हम जाएंगे यहां से अपीयरेंस और कस्टमाइज। अब देखिए हम यहां पर हमारे पास आ रहा है हेडर, नेविगेशन, फ्रंट पेज। अब यहां से अगर मैं फ्रंट पेज पे क्लिक करूं तो ये जनरल, ये सिंपल, यहां पर कुछ नहीं है, कोई मल्टीपल पेजेस है नहीं। यहां से देखिए नीचे आपको मेन्यूज नजर आ रहे हैं। ये कहां पर है? हम कस्टमाइज पर, यहां पर आपको मेन्यूज नजर आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेन्यू के ऊपर, और यहां पर आपको प्राइमरी मेन्यू, यहां पर लिखा हुआ है नीचे करंटली सेट टू प्राइमरी मेन्यू। ये मेन्यू है जो ये आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है। यहां पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये देखिए ये आपके सामने आ गया मेन्यू, ठीक। अब यहां पर आपको स्पोर्ट्स में ये स्पोर्ट्स नजर आ रहा है, ठीक है, और स्पोर्ट्स की कैटेगरी खुल रही है। मैं क्या करता हूं कि नीचे ऐड आइटम्स करूंगा, मेन्यू में एक आइटम ऐड करूंगा और ये ऐड आइटम हो गया। यहां पर मैं क्या करूंगा कि पेजेस नहीं बल्कि कैटेगरी ऑन करनी है हमने, ठीक है। तो पेजेस पे नहीं जाएंगे बल्कि हम यहां से जाएंगे कैटेगरीज, ये कैटेगरीज में जाएंगे और यहां से मैं स्पोर्ट्स नहीं, हमें चाहिए क्रिकेट। स्पोर्ट्स तो पहले है, क्रिकेट हमने ऐड की थी ना कैटेगरी, अब ये हमें मेन्यू में भी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक। ये आ गया क्रिकेट। अब ये अलग से नहीं चाहिए मुझे ये स्पोर्ट्स के अंडर में चाहिए। तो इसको यहां से क्लिक करके मैं क्या करूंगा, ऊपर थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, ये यहां पर आ गया, इसको और ऊपर लेकर जाऊंगा मैं, तो ये किसके अंडर में आ गया? टेक्नोलॉजी के अंडर में। मैं इसको और ऊपर लेकर जाऊंगा, अब मैं स्पोर्ट्स के अंडर में, ये स्पोर्ट्स की सब कैटेगरी बन गई और यहां से मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, सिंपल। अब जब मैं यहां जाऊंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आप ये देखिए इसके नीचे ये एरो बन गया, इसके नीचे क्रिकेट आ गया। अब इसी तरीके से हॉकी कर सकता हूं, हॉकी की कैटेगरी और उसको किसी के भी अंडर में डाल दी, ठीक। ये सारी चीजें, ये मैंने सो सिंपल, कोई चीज नहीं है, सिर्फ आप मेन्यूज में जाएंगे, कस्टमाइजेशन में जाएंगे, मेन्यूज में जाएंगे और वहां पर कैटेगरी ऐड करेंगे, पेज नहीं। जैसे ही कैटेगरी ऐड करेंगे वो आपको लेफ्ट साइड पर, यहां पर देखिए, ये अगेन यहां पर मैं क्या करता हूं कि ये यहां पर नजर आ रहा है मुझे, तो जैसे ही मैं यहां पर ऐड आइटम में जाऊंगा तो यहां से कैटेगरीज हैं, किसी भी कैटेगरी के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा वो मुझे यहां नजर आ जाएगी और वो जैसे ही नजर आएगी मैं यहां से, ये पब्लिश्ड जो है अभी कुछ चेंज नहीं किया है तो ये एक्टिवेट नहीं है,
जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो ये यहां से पब्लिश करूंगा और वो मेरे मेन्यू आइटम में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर न्यू आइटम चेंज ऐड कर रहा हूं या न्यू सब आइटम चेंज कर रहा हूं मैं, तो ये डिपेंड करता है। ओके, यहां तक रखें। ओके, वालेकुम सलाम। हम इसको यहां से